स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स एमएसए क्लासेस पर। एमएसए क्लासेस यानी पिछले 6 सालों से भी अधिक समय से झारखंड में हर एक सेशन में बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन रिजल्ट दिया है, जिसमें 2 साल के सिलेबस को सिर्फ और सिर्फ 30 दिन में बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिलता है। तो चलिए अब बारी है सेशन 2024-26 का। जैसे कि पिछले 5 सेशन को हम करवा चुके हैं, तो बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो कि पिछले 6 साल से अधिक समय से झारखंड में डीएलएड एग्जाम का बेहतरीन तैयारी और बेहतरीन रिजल्ट दिया है, जिसमें झारखंड स्टेट टॉप 10 में भी हमारे 3 कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं, रानी हेमरम जी, रानी यादव जी और विनीता कुमार जी 2023-25। इसके अलावा 2022-24 की बात की जाए तो शुभम कुमार जी, राहत परवीन जी, स्मृति कुमार जी, ये हमारे झारखंड टॉप 10 में भी आए थे और हमारे रैंकर्स क्लासेस के टॉपर स्टूडेंट है। 90% तक रिजल्ट होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि झारखंड डीएलएड एग्जाम को लेकर आपको नोट्स के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम का गाइडेंस, 10 पेपर का वीडियो क्लास और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम से 15-20 दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सब कुछ 100% आपको गाइडेंस मिलेगा। किसी भी तरह का कोई भी टेंशन नहीं लेना है अगर आप झारखंड में डीएलएड कर रहे हैं। 2 साल के सिलेबस को आपको 30 दिन में या फिर मान के चलिए 20 दिन में तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो हिंदी मीडियम के लिए ऑलरेडी ये पहले से ही फी रखा गया है और अभी भी यही फी है, 599 रुपये एक छोटा सा फी है आपके लिए, जहां पे हम पूरे 10 पेपर का तैयारी कराएंगे। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो इंग्लिश मीडियम में किताब या फिर गाइड मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके लिए बेहतरीन नोट्स है हमारे पास। साथ ही आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनता है, जहां पे हम आपको एग्जाम खत्म होने तक पूरा गाइडेंस करेंगे और एग्जाम में लिखने का तरीका, मार्क्स लाने का तरीका सब कुछ बताएंगे। तो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9110911552 9110911552 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट क्लास है फाउंडेशन पेपर 2 क्लास 2 और टॉपिक नंबर 2। टॉपिक रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक को किस प्रकार सहायता करता है, अथवा शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का कितना महत्व है, क्या महत्व है। तो चलिए इसका कंप्लीट क्लास देते हैं, वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। तो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप पिछले 5 साल 6 साल 7 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिला है। शिक्षा मनोविज्ञान का एक शिक्षक के लिए क्या महत्व है, अथवा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस प्रकार सहायता पहुंचाता है। शिक्षक को एक अच्छा और आदर्श शिक्षक बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान अत्यंत सहयोगी है, जिसको हम शिक्षा मनोविज्ञान में उसके महत्व के द्वारा समझ सकते हैं। यानी एक शिक्षक को एक अच्छा, एक बेहतर और एक आदर्श शिक्षक बनने में शिक्षा मनोविज्ञान का अत्यंत भूमिका है। और इसको लेकर इसमें कुछ पॉइंट है और इन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको करना कैसे है, अभी आप कॉपी उठाइए और अपना पेन लीजिए और जितने भी पॉइंट है उन पॉइंट को बस नोट कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 1 नंबर पॉइंट में है कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की अनिवार्यता, और बाकी जो डिटेल्स में लिखा हुआ है उसको बस आपको समझ लेना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने में सहायक। तो आपको ये पॉइंट बस लिख लेना है, बाकी चीज़ आपको समझाते हैं और इसमें क्लास देते हैं, आप लोगों को क्लियर जो है समझा देंगे। बस आपको पॉइंट सब नोट करके रखना है और ध्यान से रखना है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस तरह सहायता पहुंचाता है। तो पहला पॉइंट देखिए कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की अनिवार्यता। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों अनिवार्य है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा पक्षपात रहित होकर समदर्शी भाव से शिक्षण करना सिखाता है। बालक के मूल व्यवहार उसके मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक उसके व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उसमें सुधार कर सकता है। यानी शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की अनिवार्यता इसीलिए है कि अगर शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करके शिक्षक टीचिंग करते हैं, यानी शिक्षक छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं, तो ऐसे में छात्रों के प्रति जो है उसका एक प्रेम रहेगा, उसमें सहानुभूति का पैदा होगा, उसमें बच्चों के प्रति जो पक्षपात होती है वो भी नहीं रहेगा। यानी पक्षपात के बिना एक समदर्शी, यानी सबको एक नज़रिए से देख सकेगा और उसका व्यवहार, उसकी आंतरिक, उसका बाह्य दोनों व्यवहार को देखकर जो है शिक्षक जो है शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षा दे सकता है। पॉइंट नंबर 2, मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने में सहायक। शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में आज के विद्यार्थियों को ध्यान में रखना होता है। इनमें उन जीवन मूल्यों का विकास किया जाना आवश्यक होता है जो समाज और राष्ट्र के जीवन और अस्तित्व के मूल आधार है।
यानी एक समाज और राष्ट्र के बेहतरीन और आदर्श नागरिक बनाने में मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित होता है। और ऐसे में एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके मदद से शिक्षक एक छात्र को राष्ट्र और समाज के प्रति एक आदर्श नागरिक तैयार कर सके। पॉइंट नंबर 3, बालक के संबंध में पूर्ण जानकारी। शिक्षा मनोविज्ञान का काम क्या है कि बच्चों के बारे में, बालक के बारे में शिक्षक को पूरी जानकारी बताती है। जैसे यहाँ पे देखिए, शिक्षा प्रक्रिया का प्रमुख सामग्री बालक है, अतः शिक्षा देने के लिए बालक के विषय में पूर्व जानकारी होना बहुत स्वाभाविक है और बहुत आवश्यक भी है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक शिक्षार्थी से यानी विद्यार्थी से संबंधित बालक का वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन करना आदि पता लगा सकते हैं। यानी जितनी भी शिक्षा प्रक्रिया है उन सभी का मुख्य जो मेन जो पॉइंट है वो है बालक, यानी बालक को ही हमें शिक्षा प्रदान करना होता है। और ऐसे में जब हम बालक को शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि उनकी वंशानुक्रम, उनके वातावरण, उनके समाज, उनकी व्यवहार, इन सभी का अध्ययन करके उनको बेहतरीन तरीके से शिक्षा प्रदान की जा सके। पॉइंट नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को अच्छी विधियों की जानकारी देता है। तो जो नेक्स्ट आप लोगों को क्लास आएगा वो विधियाँ आएगी, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में जितनी सारी विधियाँ हैं, ठीक है, कौन कौन सी विधि होती है, जैसे जीवन इतिहास विधि, तो केस स्टडी विधि, ये सभी चीज़ आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए, ये सारा PDF फाइल में आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो इस स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा 9110 91 15 52, हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है इसमें क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जाए, इसके लिए कई विधियों के बारे में जानकारी देता है, और उन विधियों को आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तो अध्यापक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार के बालकों के लिए कौन सी शिक्षण विधियाँ अधिक उपयोगी हो सकती हैं। यानी पढ़ाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, बहुत सारा विधियाँ हैं, लेकिन कौन सा विधि किस परिस्थिति में होना चाहिए ये शिक्षक को बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान ही उनको सहायता कर सकता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान के प्रभाव से कई उपयोगी शिक्षा प्रणालियों जैसे मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, खेल योजना, डाल्टन तथा बेसिक शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ है। पॉइंट नंबर 5, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक में आत्मबोध पैदा करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से अध्यापक को आत्मबोध होता है। शिक्षा मनोविज्ञान उसे ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिससे वह शैक्षिक परिस्थितियों में आने वाली समस्याओं का सामना कर सके और उनका समाधान भी कर सके। यानी एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान कितना आवश्यक है और कितना सहायता करता है, आप लोग समझ सकते हैं कि उसमें आत्मबोध यानी खुद से सोचने की क्षमता इतना ज़्यादा विकसित करता है कि वो अपनी अंतर्दृष्टि से विभिन्न तरह की समस्या, विभिन्न तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उनका जो है सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, उनका समाधान निकाल पाते हैं, और एक छात्र को जो है आदर्श और बेहतरीन तरीके से तैयारी और बेहतरीन तरीके से शिक्षा प्रदान कर पाते हैं। 6 नंबर पॉइंट, अनुशासन स्थापित करने में सहायक। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का एक और महत्व है शिक्षक के लिए कि वो जो है अनुशासन स्थापित करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान अनुशासनहीनता संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है और अनुशासन स्थापित करने की नवीन विधियां बताता है। अगला पॉइंट है मूल्यांकन एवं परीक्षण की दृष्टि से उपयोगिता। ये सब आपको क्या करना है, आपको पॉइंट बस नोट कर लेना है, ठीक है। और हाँ, DLED स्टूडेंट के लिए स्पेशल टेलीग्राम चैनल बनाया गया, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। ये आप लोग जो है आप लोगों के लिए बेहतरीन और तरीके से तैयारी करवाया जाता है, और साथ ही जितने भी मैटेरियल होते हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन कर सकता है वो भी आपको बता देता है। इस आप लोग टेलीग्राम में जाइए और सर्च कीजिए टेलीग्राम में जाकर @JAC DLED सर्च कीजिएगा। MSA क्लासेस नाम का एक चैनल आएगा, उस चैनल को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। तो अगला उपयोग देखिए क्या है पॉइंट कि मूल्यांकन एवं परीक्षण की दृष्टि से उपयोगिता। शिक्षा मनोविज्ञान ने मूल्यांकन एवं परीक्षण की नवीन विधियों को जन्म दिया है, जिनकी सहायता से छात्रों के अर्जित ज्ञान, बुद्धि, रुचि, योग्यता तथा व्यक्तित्व का मूल्यांकन एवं परीक्षण किया जाता है और प्राप्त परिणामों के आधार पर उन्हें शिक्षा देने का प्रबंध किया जाता है। शिक्षा एवं शिक्षण की समस्याएं।
शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से दूर की जाती है। यानी शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड जितनी सारी समस्या हैं उन सभी का समाधान एक शिक्षक जो है शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही कर सकता है। तो शिक्षा एवं शिक्षण की समस्याएं बढ़ती जा रही है। कारण कुछ भी हो, यह निश्चित है कि समस्या के मूल में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का मन ही होता है और मन की स्थितियों को भी तभी जाना जा सकता है जब शिक्षक को मनोविज्ञान की जानकारी हो। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, कि मूल्यांकन के क्षेत्र में शिक्षक के लिए उपयोगी। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का एक और जो है महत्व है शिक्षक के लिए, वो है मूल्यांकन के क्षेत्र में। तो जिस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया द्विपक्षीय है उसी प्रकार मूल्यांकन भी, मूल्यांकनकर्ता यदि शिक्षक है तो जिसका मूल्यांकन किया जाता है और शिक्षार्थी है। यानी शिक्षण जो प्रक्रिया है वो द्विपक्षीय है, एक में आपका शिक्षक रहेगा, दूसरे में आपका सामने विद्यार्थी रहेगा। तो जो मूल्यांकन करेंगे उसको शिक्षक के कैटेगरी में रखा जाता है और जिसका मूल्यांकन किया जाएगा उसको विद्यार्थी यानी छात्र के कैटेगरी में रखा जाएगा। तो वह विद्यार्थी शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों का मूल्यांकन जिन मूर्त साधनों की सहायता से किया जाता है उन्हें मूल्यांकन के उपकरण कहते हैं। यानी जिस साधन से मूल्यांकन किया जाएगा उसको बोलेंगे मूल्यांकन के उपकरण। तो उक्त विवेचना से हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कितना इम्पोर्टेंट है शिक्षा मनोविज्ञान का एक शिक्षक के लिए। तो ये रहा आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उसका कंप्लीट आंसर। बाकी नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, आप लोग तैयार रहिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो 9110 911552 पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, अपना नेम, सेशन और मीडियम लिखकर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा।